संदीप एग्जाम के पेपर जांच कर रहा था। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने संदीप को मरा हुआ पाया। उसे किसी ने सर पर जोर से मार दिया था। कमरा सारा का सारा बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मारने वाला कुछ ढूंढ रहा था। जासूस मेहुल ने केस की जांच पड़ताल की। उसको 4 लोगों पर शक गया। एक थी उसकी नौकरानी कियारा, दूसरा था माली सैम, तीसरा था उसका पड़ोसी बिल और चौथा था उसका दोस्त लियाम। आगे जांच पड़ताल करने के बाद महल को एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसमें लिखा था 7718। ऐसा लगता है कि संदीप ने मारने वाले का सुराग छोड़ा है। गाइस, आपके सामने है 4 कातिल और 1 सुराग। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कातिल कौन होगा? आंसर कमेंट करने के लिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर होगा बिल, क्योंकि गाइस अगर आप कागज में लिखे हुए नंबर को कांच में देखेंगे तो आपको उस पर बिल लिखा हुआ दिखेगा। लगता है संदीप ने खून करने वाले का नाम मरने से पहले लिख दिया था। एक दिन रोहन स्कीइंग करने गया था। जब वहां से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घर पर कुछ अमूल्य सामान चोरी हो गए हैं। जब जासूस मेहुल ने घर के बाहर चोर के पैरों के निशान देखे तो उसका शक रोहन के परिवार वालों पर गया और उसने पूछताछ की। रोहन के चाचा ने कहा कि उनके पैर में चोट है और वह व्हील चेयर का उपयोग करते हैं, वह चोरी नहीं कर सकते। उसकी चाची ने कहा, मैं अपने घर को क्रिसमस के लिए सजा रही थी। उसकी बहन ने कहा कि मैं अपने घर पर ही थी, मुझे कुछ नहीं पता। आपके सामने 3 मुजरिम हैं, चाचा, चाची और बहन। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से चोरी किसने की होगी? आंसर कमेंट करने के लिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर होगा चाचा, क्योंकि पैरों के निशान के साथ लकड़ी के निशान भी थे, जो लकड़ी की मदद से चोरी करने आया था। रोहन के चाचा के पैर में चोट थी, इसलिए वही चोर है।